नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सुलग रहा है और सियासत भी काफी ज्यादा गर्म दिखाई दे रही है। इस हिंसा को लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर इस तरह की हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है। लोकतंत्र में दरअसल इस विषय पर आज हम बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हिंसा सुनियोजित थी। विधानसभा में नागपुर मुद्दे पर बोलते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली कि धार्मिक सामग्री को जलाया गया। ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित हिंसा थी, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम ने कहा कि छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को भड़काया, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखनी चाहिए। नागपुर के प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल को खराब किया गया और उन्होंने विपक्ष से मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील की है। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी विधायक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे थे, जबकि कांग्रेस विधायक का विरोध कर रहे थे और इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने भिड़ गए। नागपुर हिंसा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। सत्ता पक्ष इस हिंसा को सोची समझी साजिश बता रहा है, तो विपक्ष हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब का नाम लेकर हिंदू लोगों को डराना चाहती है। नागपुर हिंसा पर यूबीटी सेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये सुनियोजित यानी कि पूर्व नियोजित साजिश का ही हिस्सा है। नागपुर सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह क्षेत्र है। उन्होंने ऐसे अक्षम मंत्री को संरक्षण दिया जिसने ऐसी स्थिति को भड़काया, माहौल को खराब करने की कोशिश की और ऐसे में महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बर्बाद हो जाए, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। और उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। सरकार ने दोषियों को ना बख्शने का वादा किया है और ये भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। संजय द्विवेदी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप के संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और विजय खैरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है सर आपका। और विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीधे विजय खैरा जी आपसे। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? सत्ता पक्ष से सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि उनकी सरकार होते हुए इस तरह का मामला क्यों सामने आया, कौन है जिसने इस हिंसा को भड़काया और कैसे ये कहा जाए कि ये तो पूर्व नियोजित साजिश थी, सुनियोजित साजिश थी? अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे सुनाई पड़ा, दिखाई तो दे नहीं रहा था कुछ, शायद कांग्रेस की किसी नेता ने ये बोला है कि पूर्व नियोजित था ये। हाँ, हो सकता है वो सही हो, हम भी उससे सहमत हो सकते हैं। पूर्व नियोजित था क्योंकि अब कोई काम तो बचा नहीं इसके पास, सरकार कहीं है नहीं, मिट आ गए सब जगह से। अब एक ही धंधा रह गया है कि लोगों को भड़काओ, दंगा कराओ, सरकार को बदनाम करो। तो ये काम के लिए एक्सपर्ट भी है ये पार्टियां और ये इसी कारण से किसी तरीके से कहीं भी स्थायित्व में कमी हो, कहीं पर दंगा फसाद हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़ जाए, तो इसकी तलाशी, इस तरह के मुद्दों की तलाशी, उसके ऊपर एक्शन लेना, पूर्व नियोजित षड्यंत्र रचना, ये सब कर सकते हैं। ये जब भी कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस नेता कुछ कह रहे थे, शायद वो सही ही बोल रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया है या करवाया होगा। और विदेशी शक्तियां भी पीछे, जो हमारे दुश्मन देश है, एनिमीज कंट्री, वो तो 24 घंटे लगे ही रहते हैं इस काम में और कुछ विरोधी पार्टियां उनकी मदद भी करती हैं, उनकी प्रशंसा भी करती देखी गई है पीछे। तो कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो ये छोड़ने वाली नहीं है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी सरकार वहाँ है जी, कोई सरकार को कोई खतरा नहीं है, कोई सरकार से कोई झगड़ा, कहीं कोई फसाद नहीं है।
तो क्या पड़ी, हम तो शांति व्यवस्था हमारे लिए पहली प्राथमिकता ही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे तो हमारी सरकार ठीक से चलती रहे। तो ये कौन करेगा कि शांति व्यवस्था न बन पाए, किसी तरह इनको बदनाम किया जाए, तो कोई ना कोई तो ये करेगा। अगर पूर्व नियोजित है तो कोई है शक्ति फिर जो इसमें लगी हुई है शुरू से आखिर तक। नहीं, और कौन हमारी है बताइए ना, पूर्व नियोजित मुख्य- है तो कौन है, कौन शक्ति है जो लगी हुई थी इसमें? हाँ, अभी ये लोग अभी तो इनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही बोला ना पूर्व नियोजित है तो होगा। दूसरा वो सीएम का क्षेत्र है, खुद का क्षेत्र है, वहाँ वो कहाँ क्यों कोई उनका आदमी कोई भगा गया सोचेगा, सरकार कंफर्ट में है, सीएम का क्षेत्र है। अब सवाल ये है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिससे निश्चित रूप से जो बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उस समय आजादी की लड़ाई के लिए जेल जाते थे, अपने घर छोड़ देते थे, बच्चे उनके भूखों मरते थे। क्यों करते थे? एक जुनून था, देश प्रेम का एक जुनून था। तो इस तरीके से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रभक्त हैं और औरंगजेब के नाम से भड़क जाते होंगे, क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर बादशाह रहा, उसने इस देश को लूटा है। गजनवी के नाम से भड़क जाएंगे वो, गौडी के नाम से एकदम गुस्सा चढ़ेगा। जवाब तो दीजिए, अगर ये ऐसा पूर्व हुआ- नियोजित साजिश थी तो ये कैसे इसे कहा जाए, और अगर थी तो मतलब ये एक पूरी तरह से प्लानिंग की गई, उसके थ्रू इसको अंजाम दिया गया? संजय जी देखिए, नेहा जी बहुत स्पष्ट बता दें आपसे, जब से सरकार बनी, सरकारी जेल में बनी, एक नाथ शिंदे नाटक करते रहे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना तो मंत्री बना दिए। नाटक कानून व्यवस्था देख लीजिए, 22 श्रेणी का जो व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी जाती है, सरपंच की हत्या कर दी जाती है, थाने में लोग उनकी हत्या कर दी जाती है, और केंद्रीय मंत्री हैं उनकी लड़की भी सड़क पे सुरक्षित नहीं है। तो कानून व्यवस्था से लेकर पूरी व्यवस्था लचर है। आप बताइए, एक आपकी महाराज की पॉपुलेशन होगी 20 करोड़, 20 करोड़ में एक आदमी ने बोल दिया, अब उसके पीछे पूरे बवाल मचाए हुए हैं। अरे सरकार आती है, केंद्र सरकार आती है, इसे बाबरी ढांचा गिराना था, बाबरी ढांचा कि राम मंदिर की बात करनी थी, उससे बीजेपी सरकार नहीं थी, न केंद्र में थी न प्रदेश में थी, इसलिए आंदोलन करना पड़ा। वो आंदोलन में हुआ, ढांचा गिराएंगे तो बिंदु प्रसाद और ये बजरंग दल के लोग भाग गए, बीजेपी वाले भाग गए, दूसरे लोगों ने ढाई, मानी शिवसेना प्रमुख ने कहा कि हमने ढाई है, मुझे घर भेज गया। तो आज की डेट में आपका सरकार है, सब केंद्र सरकार है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे है या मानी नरेंद्र मोदी जी है, अगर वो कब्र में फिर कह रहा हूँ आपसे, हमारा औरंगजेब से कोई भाईचारा नहीं है, ना औरंगजेब क्रूर शासक था, उसकी चाहे बाजार हटाए चाहे कुछ हटाए, लेकिन महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भंग करने का अधिकार नहीं है। अगर बिंदु परिषद जिसे कोई ये लोग तो आप लोगों से कह रहे हैं कि करता नहीं है, ये लोग तो आप लोगों से कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि विपक्ष से मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील की। ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण मत करिए इस पूरे मुद्दे का। जिस समय बिंदु परिषद बजरंग दल ने मुद्दा उठाया था, उसी समय उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उनको क्यों छोड़ा गया? क्यों? उनकी साजिश जनकी है, पूर्व नियोजित साजिश जनकी है, ये भारतीय जनता पार्टी की है, देवेंद्र फडणवीस की है पूरी साजिश कि इस तरह से दंगे कराए जाए जिससे आम जनमानस हमारी जो मेन मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत दिक्कतें हैं, वो भूल जाए। मूलभूत समस्याएं क्या है कि महिला सुरक्षित नहीं है, आपके किसानों में आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, आप लोग मांग कर रहे हैं औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, हम तो ओपनली कह रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है। कोई नहीं विरोध कर, हम तो ये इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में नहीं आ गई। सनातन धर्म आपने पढ़ा, सनातन धर्म में किसी कब्र पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, न की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब्रों की राजनीति सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए, चाहे पुलवामा में जो अटैक हुआ था 2019 में, उसके भी माननीय प्रधानमंत्री ने वोट मांगे थे, चाहे औरंगजेब की कबर हो, इसके लिए वोट बैंक की राजनीति करना, तो ये कबर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विजय कौशिक जी, कौन है इस हिंसा का जिम्मेदार? क्यों सुलग रहा है नागपुर में? विजय कौशिक जी, मैं आ रही हूँ, संजय जी सुनते हैं। पहले भाजपा कहती थी कि सिंगल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चाहिए, फिर राज्यों में इन्होंने कहा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, नगर पालिका नगर परिषद होनी, भाजपा होनी चाहिए। भाई मुझे ये बताइए कि जब सब कुछ आपके हाथ में हो, फिर आप कहते हैं कि नागपुर के दंगे पूर्व नियोजित थे,
पूर्व नियोजित हैं, तो सरकार की तमाम एजेंसियां क्या कर रही थी? सीबीआई है, इसके अलावा सीआईडी है, और भी आईबी है, कई तरह के संगठन है सरकार के जो इस तरह की पूर्व नियोजित घटनाओं के बारे में तुरंत सारी जानकारी एडवांस में जुटा लेते हैं। यानी कि सरकारी तंत्र फेल रहा, तो सरकार इसके लिए माफी मांगे, और अगर सरकार नहीं माफी मांगती है तो इसका मतलब ये दंगे फसाद सरकार की मेहरबानी से हुई है। हम ये कहते हैं कि अगर औरंगजेब की कब्र हटाने से इस देश में बेरोजगारी खत्म हो जाए तो आप हटा दीजिए, महंगाई खत्म हो जाए तो हटा दीजिए, शिक्षा व्यवस्था सस्ती हो जाए तो बिल्कुल आप औरंगजेब की कब्र को हटा दीजिए। हम इसके फेवर में कतई नहीं है, हम फेवर में है देश के। देश में भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इस देश में खुशहाली हो, इस देश में लोग गरीबी के कारण आत्महत्याएं न करें, ये देश विदेशी कर्ज के कारण बर्बादी की तरफ न बढ़े। ठीक है, चलिए मैं इस पे आती हूँ, लेकिन उससे पहले विजय खैरा जी देखिए, कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है आप लोगों का, माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को। अपनी ही सुरक्षा में अपनी ही सरकार के लोगों ने अपनी ही प्रधानमंत्री को, एक दुखद वाक्य इतना है, इंदिरा गांधी की याद आती है, मार डाला गया। आपकी सुरक्षा कहाँ गई? तब आपने एक बार माफी नहीं मांगी, हमसे सुरक्षा में गलती हुई, एक बार भी नहीं कहा। इतनी सुरक्षा के बीच वो जिनको बचाना इतना आवश्यक था उस जमाने में, वो उनकी आवश्यकता थी देश को, उस समय लोगों ने मार डाला उनको। तो ये बातें करना और ये मजाक करना, इस तरह की बेवकूफ, क्या कहना चाहिए, छोड़ दीजिए वो सब, पर इस तरह की बातें करना कि वो सुरक्षा में चूक हो गई, ठिकाने में चूक हो गई, ये बात तो बेकार की है ना। जब आपने देखा पत्थर लेके लोग आए, हजारों की संख्या में आए, एक दिन में पत्थर इकट्ठा हो गया क्या? एक घंटे के अंदर हो गया क्या? उसकी तैयारी की गई। जब वो फिल्म छावा की खराब हुए, किसके इशारे पे तैयारी हुई? जिस तरह से इन्होंने तैयारियां करके नहीं आए होते तो आपने वहाँ के जो निवासियों के वक्तव्य देखे हैं, तो उनके बच्चों को ऊपर मारा पत्थर से, जो झाग रहे थे खिड़की से, खिड़कियां तोड़ दी, फिर उसमें आग लगा दी, ऐसे हो जाता है क्या? तो कोई ना कोई आदमी है जिसने भड़काया है, जिसने ये भी झूठ बोला कि दूसरे धर्म का यो पुस्तक जला दी गई है, क्या जला दिया गया, ये सब झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग अभी तक हैं, पहले भी थे। इसीलिए हमने तो जब इंदिरा जी की मौत हुई तो कभी राजनीतिक बात किसी पार्टी ने नहीं की, राजीव जी की हुई तब भी नहीं की, लेकिन ये जरा अच्छा कुछ भी होगा उसको राजनीतिक टूल देने लगते हैं, और फिर ऊपर से कहते हैं शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, अंतर से चाहते हैं शांति न बने। अरे अब इस समय जब भी ऐसा होता है, हमेशा राज की धारा में चलो, साथ रहो। अब जनता ने हमें दिया चलाने के लिए, आपको दिया चलाने के लिए, डबल इंजन सरकारें थी जब आपके लोग मरे हैं, और ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन का इससे क्या लेना देना है? अरे खैरा जी ज्ञान मत दीजिए, बताइए दंगे क्यों हुए? बजरंग दल में मकोबा लगाइए, उन्हें गिरफ्तार करिए, उनके नेताओं को गिरफ्तार करिए, भाषण मत दीजिए, आप बैठ के ज्ञान मत दीजिए जबरदस्ती का। बजरंग दल फिर सिंधु परिषद के लोगों के ऊपर लगाइए मकोबा, और देवेंद्र फडणवीस से कहिए जाके कब्र खोदे जाके, कोई नहीं रोक रहा उनको, लेकिन कब्र पे राजनीति मत करिए, कब्र में धनिया मत भड़कवाइए। क्योंकि 20 जनता है देश की, महाराज की 20 जनता है, उसकी सेवा के लिए सोचिए, उसको रोजगार के लिए सोचिए, किसान आत्महत्या न करे इसके लिए सोचिए, ये सोचिए, ज्ञान बतवाइए दोस्ती का कि वो पत्थर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री क्या कर रहा था, गृह मंत्री क्या कर रहा था, गृह मंत्री देखा नागपुर उसका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सुन लेते हैं, बताएं। मुझे नहीं मालूम है कौन बोल रहे थे, किस पार्टी से? ये शिवसेना यूबीटी ग्रुप, उद्धव ठाकरे ग्रुप जी। अब अभी ये हिंदू संगठनों को जो गालियां बकवास कर रहे थे, ये पूरे सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। अब अरे मैं बकवास क्या कर रहा हूं? नहीं, आपने इस समय धार्मिक लगाइए ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ? क्यों धरना विरोध कर रहा है वो? अगर आपको राजनीतिक खोदनी है, खोदिए उसको, उसके धरना विरोध करने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में शांति व्यवस्था भंग करने की क्या जरूरत है? जो सरकार आती है। नहीं, अभी विजय कौशिक जी कह रहे थे ना संजय जी कि कब्र खोदने से क्या महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा।
ये बेपैंदी के लौटे हैं, इनका कहीं का पता नहीं कब किस तरफ जाएंगे, कब क्या बोलेंगे। इन बेपैंदी के लौटों का कोई भरोसा नहीं करता। आप लोग हैं, कभी इधर रास्ते कभी उधर रास्ते, कभी किसको लगे, कभी चक्की की सिंह 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 70,000 करोड़ सवाल में, और वो आप सगा संबंधी बन जाता। चक्की की सिंह, चक्की क्यों चक्की भिजवा रहा था? देवेंद्र फडणवीस किसको चक्की भिजवा रहे थे? वो कहाँ इस समय, कहाँ गई चक्की, कहाँ गई चक्की आपकी? 70,000 घोटाला कहाँ गया? अरे छोड़िए, नाटक मत करिए। देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं पूरा, और सब पूरा सुनिश्चित आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बात करिए ना, विषय पे बात करें। क्या बकवास किया जा रहा है? ये आदमी बेवकूफ आदमी बकवास किए चला जा रहा है, बोल रहे हैं आप रोकते नहीं इसको। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, नहीं इस तरह से नहीं, प्लीज नहीं इस तरह से नहीं, एक एक करके आप बात करिए और प्लीज डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। मैं बराबर इनको सुने जा रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, एक दूसरे पे निजी कोई टिप्पणी नहीं करनी, और बहुत तहजीब से प्लीज। खैरा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं संजय जी का रुख करती हूँ। संजय जी, मैं हमने उस समय मैंने खाली सुरक्षा की बात की थी, वो बात खत्म हो गई थी। दूसरी बात है, अब ये कह रहे हैं मक्कों का लगा दो, टिकों का लगा दो, बिना इंक्वायरी के तो नहीं लग जाएगा ना। जांच हो रही है, जिस पर अब ये कह रहे बजरंग दल पे लगा दो, अभी ये कह देंगे अब फडणवीस पे लगा दो मक्कों का। इनका कहने का कोई मतलब है इस बात का? इंक्वायरी होगी, जांच आने दो। 50 आदमी अरेस्ट उसमें हुए हैं। अब मैं इस तरह तो नहीं कर सकता कि गौ भक्तों पे इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी, 25 संत घायल हो गए, 5-7 मर गए। अब मैं इस तरह तो नहीं कर सकता हूँ। ये आदमी चिल्लाता रहेगा, मैं बता देता हूँ, डिबेट के लायक है नहीं। ठीक है, देखिए संजय जी ये कह रहे हैं कि पहले जांच तो होगी, तभी तो आगे की इंक्वायरी पूरी चलेगी ना, उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नेहा जी बहुत स्पष्ट मैं बता दूं आपसे, अगर 20 करोड़ जनता महाराष्ट्र की है, 288 विधायक हैं, उसमें एक विधायक ने रंजन की बात कही, और उसमें उसने कहा किताब देख के मैंने कहा, किताब में मैंने पढ़ा। क्या किताब को बैन किया गया? अभी तक उस किताब को बैन किया गया कि नहीं किया गया? पहली बात। दूसरी बात, सरकार आपकी है, तो बजरंग दल और विष्णु परिषद कहाँ से पैदा होगा? कहाँ से कहने लगे औरंगजेब खबर हटा दीजिए? अरे औरंगजेब खबर हटानी थी, उनको मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए था, वहां से आर्डर ले आते। पीडब्ल्यूडी आपके पास डिपार्टमेंट है ये, उसके द्वारा हटवा देते। कौन मना कर रहा है आपसे? किस भारतीय ने मना किया? नेहा जी क्या मना कर रहे? क्या मैं मना कर रहा? क्या विजय कौशिक जी मना कर रहे? या देश में कौन बच्चा कोई मना कर रहा? क्यों लगता है आपको कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रही सरकार? शांति व्यवस्था भंग करना, शांति व्यवस्था माहौल खराब करना महाराष्ट्र का, संजय जी ये दुख का विषय है। क्यों डिसीजन नहीं ले पा रही? सुनते नहीं ना आप, सवाल ही नहीं सुनते। क्यों डिसीजन नहीं ले पा रही सरकार? मुझे मैं आ रही हूँ, खैरा साहब आ रही हूँ। सुनिए, एक मुझे ऐसे लगता है सारे संजय की ये प्रॉब्लम्स है, चिल्लाना, झूठ बोलना, सारे संजय तीनों चारों एक जैसे हैं। आपने देख लिया होगा, इनके गुरु भी, राउत जी भी, और ये संजय सिंह, आप वाले। अरे भाई मैं क्या गलत बोल रहा हूँ मुझे बता दीजिए। डिबेट नहीं करते हो तुम लोग, चिल्लाते रहते हो। भाई मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं कहता हूँ आज हटवाइए, अभी 1 घंटे बाद आपको हटवा दीजिए। अरे यार किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बोल अरे भैया 1 घंटे में हटवाइए, मैं कह रहा हूँ आपको कोई किसी दिक्कत नहीं, लेकिन उसके वजह से शांति व्यवस्था भंग मत कर पाइए, विष्णु परिषद को बैन करिए। ठीक है, नहीं देखिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन जाहिर तौर पे वक्त को टालते हुए नहीं रहना चाहिए, बल्कि जरूरी कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह के मामले दोबारा न घटे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।